इसके पहले हम लोग कितना एक्सरसाइज तक कर लिए थे बाबू? 3.2 तक कंप्लीट कर लिए थे, हाँ ही ना? 3.2 का सारा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन और ग्राफ वाला क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सब ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, साफ सुथरा बनाइएगा, ठीक है? चलिए, आज जो हम लोग आगे पढ़ते हैं, हम आप लोग को बताए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने का दो तरीका बताए थे, दो विधि बताए थे। पहला विधि था ग्राफ विधि और दूसरा विधि था बीजगणितीय विधि, हाँ ही ना? बीजगणितीय विधि फिर तीन तरह का होता है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। ग्राफ विधि आप लोग समझ चुके हैं, तो अब हम लोग चलेंगे आगे किस पर? प्रतिस्थापन विधि पर। इस प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट मेथड। बात समझ में आ रही है क्या? प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया कि उसके स्थान से हटा देना, प्रतिस्थापित कर देना, भगा देना और उसके जगह पे किसी और को बैठा देना। ध्यान से सुनना, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? उसको उसके स्थान से हटा देना और उसके बदले किसी और को बैठा देना, वो कहलाता है प्रतिस्थापन। जैसे यहाँ पर है कोई एक एक्स बच्चा है, उस एक्स बच्चे को हटा करके वहां पे वाई बच्चा को बैठा देंगे, तो ये क्या कर दिया? उसके जगह को प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? यही सेम क्वेश्चन है, आप ग्राफ विधि से इसको बनाए, आप जान रहे इसका आंसर क्या आएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को हम लोग किस विधि से बनाएंगे? तो प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। तो इसी को अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम प्यारा सा सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है? सॉल्यूशन लिखेंगे। पहला समीकरण देखिए क्या दिया हुआ आपको, 4x प्लस 3y बराबर में क्या है? 33। ये क्या है आपका? समीकरण एक है। ये समीकरण क्या है? एक है। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, तो 3x प्लस 2y बराबर में 24। ये समीकरण क्या दिया हुआ है आपको? 2। ये दो समीकरण आपको दिया हुआ है, तो हम लिख लिए जैसे बता रहे एज इट इज कॉपी में बनाना है, सुंदर सुंदर बनाना है, अच्छे से बनाना है, अच्छे रेटिंग के साथ, साफ सुथरा। ये दो लिख दिए हैं। नाम है प्रतिस्थापन। हम क्या करेंगे? किसी एक समीकरण से, इसमें आप स्वतंत्र हैं, किसी भी समीकरण जो आपको मन करे, किसी एक समीकरण से x का या y का मान निकाल लेना है। x या y का मान आपको निकाल लेना है किसी एक समीकरण से। किस समीकरण से? किसी एक समीकरण से। नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, समीकरण एक को ले लेते हैं, लेकिन देखने में समीकरण दो छोटा लग रहा है, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा छोटा समीकरण से मान निकालने का। किससे? छोटा समीकरण से। ये थोड़ा छोटा नहीं लग रहा है? यहाँ पे 4 3 33 है, यहाँ 3 2 24 है, तो ये थोड़ा छोटा देखने में लग रहा है। तो हम चलिए अभी आप कहिएगा क्या छोटा बड़ा करेंगे, एक कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण एक में से, समीकरण एक में से। आइए समीकरण एक देखिए क्या है, तो समीकरण एक दिया हुआ है 4x प्लस 3y बराबर में क्या दिया हुआ? 33। एकदम ध्यान से देखिए, समीकरण दिया हुआ है कि नहीं? 4x प्लस 3y बराबर 33। ये समीकरण एक हुआ। इससे क्या करना? x या y जिसका मान आपको अच्छा लगे निकालने का, निकाल लीजिए। हम अभी फिलहाल x निकाल लेते। क्या निकाल लेते? x। तो यहां से हम x का मान निकालेंगे, तो 4x बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 33 और माइनस में 3y। होगा कि नहीं? अब हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 33 माइनस 3y और बटे में क्या हो जाएगा? 4। ये मेरा किसका मान हो जाएगा? x का। इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। क्या मानेंगे? ये x का मान निकाले। अब बताइए समीकरण एक से हम लोग x का मान निकाल लिए। समीकरण एक से जब x का मान निकाले, अब एक बात बताइएगा, अगर आप पापा के एक पॉकेट से पैसा निकालिएगा और पापा के उसी फुल पैंट के दूसरे पॉकेट में डाल दीजिएगा, तो आपको कोई फायदा होगा? आपको क्या करना है? फायदा करना है। क्या करना है? फायदा। तो क्या करना होगा? पापा के पॉकेट से निकाल करके आपको अपने पॉकेट में डालना होगा, तब ना, हाँ है ना, फायदा होगा। बोलो हाँ है ना? देखो खुश हो रही है। तो हम ये किसके पॉकेट से निकाले हैं? समीकरण एक के पॉकेट से x का मान निकाले हैं। तो अगर हम समीकरण एक के पॉकेट से निकाल करके समीकरण एक में रख देंगे तो कोई फायदा होगा? तो रखेंगे कहां पे? समीकरण दो में, तब ना कुछ बेनिफिट होगा। बोलो हाँ ये ना? तो हम लिखेंगे
समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान निकाले तो x का मान ना रखेंगे? अरे बोलो ना। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण, बोलो बाबू क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में x का मान रखने पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अगर कोई बच्चा इस जगह पे लिख दे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो क्या उसका मूड़ी पचाड़ दीजिएगा आप लोग? क्या वो गलत लिख दिया? समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, किसका? सॉरी, समीकरण 3 का मान रखने पर, तो भी तो सही है। समीकरण 3 ही तो x का मान है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, चलिए अच्छी बात है। तो आइए समीकरण हम क्या करेंगे? 3 का मान रखेंगे। समीकरण किस में? 2 में। समीकरण 2 पहले लिख लीजिए। समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर क्या? 24। किसके जगह पे रखेंगे? x के जगह पे। किसके जगह पे रखेंगे? x का, क्योंकि x का मान यहां निकला है, तो x के जगह पे। तो x को भगाओ, 3 को रहने दो। 3 से कोई मतलब है क्या? नहीं। x को क्या करो? भगाओ। x के जगह पे क्या रखेंगे? 33 माइनस 3y बटे 4। तो यहाँ x के जगह पे रखेंगे 33 माइनस 3y और बटे में कितना? x की जगह पे लिखे। किसके जगह पे? खाली x को ना छेड़छाड़ करेंगे, बाद में कि एज इट इज लिख दो, प्लस 2y। अब बराबर में क्या? यही चीज को ध्यान में रख करके इसका नाम रखा गया प्रतिस्थापन, क्योंकि x को यहां से हटाए और बदले में कोई और रखे, तो प्रतिस्थापित कर दिए, उसकी जगह से हटा दिए। x की जगह से हटा दिए ना x को। बोलो हाँ है ना? चलिए अब यहाँ पे देखो फायदा क्या हुआ। फायदा जबरदस्त हुआ। 3 गुना 33 क्या होगा? 99। 33 या 99। 3y गुना 3 क्या हो जाएगा? 9y। अब बटे में क्या आ गया? प्लस में 2y। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? अब बराबर में क्या आएगा? ये दोनों के बीच में देखो क्या हो रहा है, भिन्न का जोड़ हो सकता है कि नहीं? तो जब हो सकता है तो करेंगे। एलसीएम क्या आएगा? चर का पार हम 4 कत्ता बार में, एक बार में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ गया? 99 माइनस 9y जोड़ 1 का पार हम 4 कत्ता बार में, 4 बार में, और 4 गुना 2 क्या हो जाएगा? और y का y बराबर 24। कोई दिक्कत? ये इधर भागा में, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो मेरा क्या हो गया? अब यहाँ पे तुम देखो, ये दोनों एक जाति का हुआ। 99 का तो 99 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 9 में 8 गया तो क्या आ गया? 1y। क्या आ गया? 1y। दोनों बड़ा कौन है? 9y। आगे माइनस तो माइनस लगा दिए, बराबर। उधर क्या हो गया? 24 और गुना में क्या आ गया? 4। अब ये 99 प्लस में उधर जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस y बराबर 24 गुना 4, 4 चौके 16 के 6 हाथ दीजिएगा 1, 4 दुनिया 8 1 9 96। और उधर चला गया तो ये माइनस में क्या हो गया? तो माइनस y बराबर कितना आ गया? माइनस में, तो y बराबर क्या आ गया? माइनस माइनस कट गया तो क्या आ गया? तो ये y का मान आ गया। बोलो हाँ ये ना? यहां से y का मान निकला। अब इस y का मान जैसे ही निकला, तो इस y का मान तुम समीकरण 1 में रखेंगे तो भी मेरा x क्या कहते हैं, इस y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो भी x का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 में रखेंगे तो भी x का मान निकल जाएगा, और समीकरण 3 में रखेंगे तो भी x का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 3 सबसे ज्यादा सोझो लग रहा है, नहीं लग रहा है सोझो? तो समीकरण 3 में रख देंगे। अब जिसमें रखना रखिए। अब यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 1 में रखना है, 2 में रखना है, 3 में रखना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि समीकरण 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, और 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन आप अपने पॉकेट से ही निकाले हैं तो आपका मन, ये तो हम अपने मन से नहीं निकाले हैं। y का मान, हम y का मान अपने मन से निकाले हैं। तो आपको पापा के पॉकेट में रखना है रख दीजिए, आपको मम्मी के पर्स में रखना है रख दीजिए, आप अपने दूसरे पॉकेट में रखना, जहां रखना रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका पैसा है। उसी तरीके से y का मान आप निकाले, आप खुद निकाले हैं। x का मान तो समीकरण 1 के पॉकेट से निकाले, लेकिन y का मान निकाले नहीं। तो अब हम y का मान कहीं भी रख सकते हैं। 1 में रखो रख दो, 2 में रखना रख दो, 3 में रखना रख दो। तो जहां सहूलियत होगा वहीं ना रखिएगा। अरे बोलो न रे। तो सहूलियत के हिसाब से, सहूलियत हमको समीकरण 3 में हो रहा है, काहे तनियों में इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसमें रख दीजिएगा तो माइनस को उधर कर लो, उसको उधर कर दो, थोड़ा सा वहां लफड़ा होगा, लेकिन समीकरण 3 में कुछ है नहीं।
तो हम रखेंगे समीकरण 3 में। आप लोग घर में बैठ के 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, आंसर अगर वही नहीं आया तो आप हमको बोलिएगा, ठीक है। हम यहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, तो लिखेंगे समीकरण 3 में से, बस सीधा। आप ये भी लिख सकते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, कहानी भी लिख सकते हैं, लेकिन ना, हम सीधा लिखते हैं समीकरण 3 में से, ठीक है। तो समीकरण 3 को पहले लिखो। x बराबर देखो क्या है, 33 माइनस 3y बटे में, तो x बराबर क्या हो गया, 33 माइनस y के जगह पे हम क्या रखेंगे बताओ, 3। अब बटे में क्या आ गया, x बराबर 33 माइनस 3 दिया, अब बटे में, तो x बराबर 33 में 9 घटेगा कितना आएगा, कितना, अब बटे में x का मान कितना आ गया, तो हम यहां कहेंगे अतः x बराबर 6 और y बराबर, कहीं भी हमको ग्राफ का जरूरत पड़ा नहीं, और हम x और y का मान निकाल के बैठ गए कि नहीं। इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। कुछ था इसमें, कहीं भी डंडा खींचने का लफड़ा नहीं, अपने मन से क्या रखना है उसका भी लफड़ा नहीं। ग्राफ में तो अपने मन से सोचना पड़ता है कहाँ रखे, लेकिन यहाँ पे कुछ सोचना पड़ा, एक मेथड को अपनाओ, धीरे 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 करके अपने जो आना रहेगा आ जाएगा। कोई दिक्कत, कहाँ कटा है, नहीं कटा है, गलत कटा है, फलना कटा है, कोई लफड़े नहीं है इसमें। तो ये आपका था प्रतिस्थापन विधि। हम सेम क्वेश्चन लिए जो क्वेश्चन दिए, ये आप आंसर से सेटिस्फाइड है कि नहीं, ग्राफ विधि से यही आंसर आया था कि नहीं, इसीलिए हम सेम क्वेश्चन लिए। कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का, ठीक है। नाक रो नट्टी निकाले, इधर ध्यान दे, ओ सॉरी आंख से किच्ची निकाल रही है, तो ध्यान देना इधर से, उत्सर्जी पदार्थ निकाल रही है, हस्ती कौन सी है, नाक का नट्टी, आंख का कच्ची, कच्ची नहीं किच्ची, है ना, नाक से बलगम, बलगम वो होता है ना बलगम रे नेटा, है ना, ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। कान से वो निकालते गुज्जू, वो सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। और कान, नाक, आंख, त्वचा, ये सब क्या है, उत्सर्जी अंग है, क्या है, उत्सर्जी अंग है। तो बुलबुल क्या कर रही है, उत्सर्जी अंग से उत्सर्जी पदार्थ निकाल रही है, समझ में आ रहा है क्या, नहीं निकाल रही है, झूठ बोले, मेरा ध्यान सब जगह रहता है। तो उत्सर्जी पदार्थ के ऊपर भी था, समझ में आया, रख ले लिया, इधर ध्यान दो, नहीं तो प्रतिस्थापन नहीं समझ में आएगा। तुम भी उत्सर्जी पदार्थ निकाल रही है रे, आ? तुम भी निकाल रही है, क्या हुआ तुमको, तुम भी निकाल रहा है, नहीं ना, चलो ध्यान देना चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का लिख दीजिएगा इसको, अरे लिख दीजिएगा, एक और क्वेश्चन दे हम, पक्का। ए क्या हुआ, उतारेगी, दांते भसक जाएगा तुम्हारा, उतार लो तब, लेकिन हम केवल 2 मिनट का समय दे रहे हैं, 2 मिनट के अंदर आप उतारिएगा। चलिए, नहीं उतारेगा, देखिए बुक उधर से तनी को इधर पकड़ा दो, उत्सर्जी पदार्थ मत निकालो, इधर ध्यान दो, पायल खुश करता है, तो कम से कम मेरे को चीज तो बताए ना, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उत्सर्जी अंग क्या है। अच्छा आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, ठीक है, तो उसमें आपको देगा निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, आपको देगा बाल, आपको देगा हाथ, आपको देगा फेफड़ा, आपको देगा त्वचा, तो बताओ क्या मारेगा, त्वचा, आए ना, पढ़ा दिए तुमको, देखो वेरी गुड। आंसू भी, आंसू जो निकालते हो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, आंख उत्सर्जी अंग है, थूक उत्सर्जी पदार्थ है, नहीं है, थूकते नहीं है, ठीक है, दीदी इधर ध्यान दे, समझ ले, रो क्या रही है बाबू, नहीं ना रो रही है, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बना फटाफट।
सेजल मैम वाला गप बाद में कर लेना। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है कि सर वाला गप कर लो, अभी पढ़ाई वाला गप कर लो। क्या बात है, मन खुश हो रही है रे, दिमाग में उत्सर्जी पदार्थ आ रहा है। अच्छा, क्या दिमाग उत्सर्जी अंग है? नहीं है। दिमाग है? नहीं है। कान है? अच्छा, ये भी उत्सर्जी अंग है, ये देखा निकलता नहीं है, कुंजी निकलता है, तेल निकलता है, छाक लेना पूरी, मतलब यार। क्या बोली सेजल? ये हम भी पढ़ लिए। इसीलिए देखो तुम कितना अच्छा सिखाएगा। तो सिखाएगा। ये नीतू, हम यहाँ कॉफी टाइप छोड़ी है नीतू, पूरा है ना, पूरा बहुत से कॉफी इधर देख के दे, ढेर कॉफी हो गया। ये हो गया, हो गया, नहीं हुआ। आराम से पत्नी ने चीखा है, तुरंत करने के चीखा वो, क्या कर रही हूँ सर, पता निकल गया था। वो बिना चलो हो गया। ये तुम याद बना दिए, झोल झाड़ में सब पूरा देखो, एक ही सेकंड डाल दो। हो मैंने बोली है, किसी के गुण को हमको अपने गुण बनाएगा, हमको जो सही पता नहीं करते लेकिन नहीं लिखा। चलो ये हो गया। चलो ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। हो गया पक्का? चलिए आइए। ए भाई, तू कहाँ आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, एक और हम एग्जाम्पल में क्वेश्चन ले लेते हैं अपने मन से, हल्ला नहीं कीजिएगा, एक अपने मन से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर कितना? 11। और x माइनस वाई बराबर कितना? 5।
दो क्वेश्चन नहीं, दो समीकरण है। हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई का मान निकालना। आप ग्राफ विधि से निकाल सकते हैं, हम जानते हैं। हमको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकाल लेना है। निकाल ले। आइए हम क्या बताए, सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन देना है। क्या देना है, फिर जो समीकरण उसको लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 11। पायल इसको क्या मानेंगे, वेरी गुड। और एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। जैसा कि हम आपको बताए थे, आपके मन के हिसाब से दोनों में से किसी एक समीकरण से एक्स या वाई का मान क्या कीजिए, निकाल लीजिए। क्या कीजिए, निकाल लीजिए। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम समीकरण 1 से निकाले थे, लेकिन हम आपको बताए थे उस समय कि कोशिश कीजिएगा छोटा समीकरण से निकालने का। तो समीकरण 1 छोटा लग रहा है कि 2, तो हम 2 से निकालेंगे। फिर ये नहीं बोलिएगा कि सर आसान था इसलिए निकालिए, नहीं, हम आपको बस समझाना चाह रहे हैं। इसके पीछे वाले क्वेश्चन 1 से निकाल के दिखाए ना, आप 2 से निकाल के देख लो। समीकरण 2 में से कितना में से, क्या बोली, काहे नहीं, हम पिछले क्वेश्चन में नहीं निकाले अभी ये। तो देखो समीकरण 2 क्या है बाबू, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 5। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 3। क्या मान लेंगे, समीकरण। अब बताओ समीकरण 3 जो है हम किससे निकाले हैं, 1 या 2 से। तो जब 2 से निकाले हैं तो क्या 2 में रखेंगे, फायदा होगा, पिटा तो जाएंगे ही लेकिन फायदा नहीं होगा। तो समीकरण किस में रखेंगे, देखो ये भैया बहुत तेज है, सही बोले, हाँ ये भैया। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान कौन सी करने पर, रखने पर। समीकरण 2, समीकरण 1 देखो लिख लो पहले, क्या है, x प्लस वाई बराबर, ये मेरा क्या है, समीकरण 1 है। आइए किसका मान रखेंगे, x का। क्या रखेंगे, y प्लस 5। तो हम x के जगह पे क्या लिख देंगे, y प्लस 5। ये x के जगह पर लिखे, किसके जगह पे लिखे, लेकिन y के जगह पे तो y रहेगा ही। अब बराबर में क्या आ गया, एगो y, के गो y, और ये प्लस 5 उधर जाएगा तो -5। कितना आया, 11 माइनस 5, y बराबर कितना आ गया, 6/। आप लोग स्मार्ट बन के यहीं पे काटिएगा, इतना ये बच्चा वाला काम नहीं कीजिएगा, हम कर दे रहे हैं। y बराबर क्या हो गया, एगो मान निकल गया। हम फिर क्या बताए थे, इस y का मान आप जहां रखना रखिए, समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए। ये नहीं कि आप दूसरे क्वेश्चन को दूसरे समीकरण 1, 2 में रख दीजिएगा, ये सब मत करना, इसी का, ठीक है ना, बोलो हाँ ये ना, हाँ। तो जिसमें तो समीकरण 3 ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से ये ध्यान देना, समीकरण 3 देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, x के जगह पे क्या, x के जगह पे कुछ नहीं रखना, x की जगह पे x, y की जगह पे बराबर में क्या आ गया, अब तू लोग जरा सा भी ध्यान नहीं देता है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर y प्लस 5 है ना, x बराबर y की जगह क्या रखेंगे, प्लस में, तो x के जगह पे क्या आ गया, तो कहेंगे अतः x बराबर 8 और y बराबर 3। अब आओ चेक करो, इतना आने के बाद ग्राफ विधि में जनरली चेक कीजिएगा। आइए x का मान कितना है, 8, y का मान 3। तो x का मान 8 और y का मान 3, देखो 11 पुर रहा है। अब यहाँ पे देखो x का मान 11, y का मान 3, देखो 5 पुर रहा है। x का मान 8 और y का मान 3, देखो 5 पुर रहा है। तो जब ये मान दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा तो ये सही है। क्या है, कोई दिक्कत, कुछ था इसमें, नहीं था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल
के तरफ चलते हैं। ठीक है, आप इसको फटाफट 2 मिनट में लिखिए। कितना मिनट में लिखिएगा? 2 मिनट में। ठीक है, लिख लो 1 मिनट में। झाड़ू लगाना झाड़ू लगाया करो तब तो लोग पढ़ने का मन करेगा ना। साफ सुथरा बीच में लगाया करो, साफ सुथरा रहता है। एक तो रिपीट बाइट आता है नहीं आता। तुम लोग का है ना मॉर्निंग कर दे स्कूल हम तो मॉर्निंग करने का सोच रहे हैं। 2 3 दिन में अरे तुम लोग का 3 दिन करते 2 से 4 बड़ा वाला नाखून क्या है? बड़ा वाला नाखून बड़ा वाला ये आगे का नाखून बड़ा हुआ था सामने सीधा तो क्या है? कुछ सब्जी पर आप है वो क्या करा? लेकिन कितना गलत करती है। एक सब्जी पदार्थ को कराती है, सब कराती है। नहीं आंसू है, फूट है, आंसू है, सब रंग के लिए आकाशों से लगाता है निकालता हूँ आकाशों लेकिन तो सांस ठीक नहीं पाया वो मीटिंग माइंड में बोला बात को मारे सब काम करके देखिए इतना काम धाम करता है दूसरे घंटे काम करती वो मीटिंग वो भी तो चाहिए वहाँ बहुत सी चीज हम नहीं नाम दे रहे संविधान में सुबह सुबह जाता है बीच में जाता है दूसरे का औषधि क्लास नहीं हुआ
सब उस सब पढ़ाएंगे तब बोलेंगे। समझा? टी से जो होता है, टी से वो उत्तर नहीं पता, टी से टी पर नहीं हुआ, घर में रख लेता अपना, बाहर चलो हो गया बाबू, लिखा गया, लिखा गया ना। चलो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है आपका उदाहरण नंबर कितना, 7। ठीक है, आइए उदाहरण नंबर 7 आप लोग देखिए। क्वेश्चन क्या बोला, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रेखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। आपको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। अब आपका मन जिससे निकालना है निकालिए, जिसमें रखना रखिए। समीकरण हमको 2 ज्यादा छोटा लग रहा है, तो मेरे लिए तो 2 ही सही लग रहा है हमको, लग रहा है कि नहीं, है ना। तो समीकरण 2 से हम निकालेंगे। आप लोग अपना अपना निकालना शुरू कर दीजिए, मेरा नहीं देखिएगा। अपना अपना लिखिएगा, अपना अपना बनाइए। अपना अपना बनाओ जल्दी से सब कोई।
नहीं बना? आया आंसर? ठीक है, जल्दी से बनाओ, सबको अपने से बनाएगा। ठीक है, आप समझ में आया? प्रतिस्थापन कुछ है इसमें, लॉलीपॉप है, क्या है? ए दीदी बनाओ जल्दी से फटाफट, तो बनाओगे। ये बताए, आप आगे बढ़े। क्या पढ़ रहा है शिवम? कौन दिया है? कौन सर? पढ़ लो। हो गया, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बना? आंसर आया देख लो, कुछ है इसमें। घर में बस एक दो बार प्रैक्टिस करना है, क्या करना है? प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखो ये है, उदाहरण नंबर क्या है? 8 है। क्या बोल रहा है? प्रश्नावली 3.14 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम ले आए, आफ्ताब और उसकी बेटी का है, नहीं था? तो क्या करना है, इसको आपको प्रतिस्थापन, उस समय ग्राफ विधि से बनाए थे, अभी आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाना। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से बनाए। चलिए आइए, आइए सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा? मानना पड़ेगा। क्या करना होगा? क्या मानेंगे? आफ्ताब की आयु, क्या बोल रहा है देखो, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, जो कि पहले बक चुके हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीज गणित एवं ग्राफीय रूप से व्यक्त करें। ये क्वेश्चन है, आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाना। किस विधि से? तो हम मान लेंगे पहले आफ्ताब का वर्तमान आयु, आफ्ताब का वर्तमान आयु कितना है? मालूम नहीं है तो x वर्ष,
और आफ्ताब की पुत्री का क्या चीज, वर्तमान आयु कितना, वाई वर्ष। अब यहां देखो पायल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब अभी कितना का, एक्स का, 7 वर्ष पूर्व कितना रहेगा, एक्स माइनस 7। बेटी उसका वाई वर्ष का है, 7 वर्ष पहले कितना की रहेगी, वाई माइनस 7, यही ना रहेगी। अगर हमको बराबर करना है, क्या करना है, बराबर, क्या करना है, बराबर। तो बोला 7 गुनी आयु का रह जाएगा, तो 7 गुनी का ई रहेगा। तो गुना बराबर करने के लिए किस में करेंगे, बेटी में, किस में करेंगे, ताकि बराबर हो सके। तो ये हो गया आपका x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। बोलो हाँ, ये ना, ये 7y इधर आ जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर यहाँ क्या हो गया, 49 है, ये प्लस 7 माइनस 49 और प्लस में, तो x माइनस 7y बराबर में क्या आ गया, माइनस में, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, एक, क्या मान लेंगे। चलिए, और क्या बोला है, देखिए यहां पर, अब से 3 वर्ष बाद, तो अभी आफ्ताब x साल का है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3। उसकी बेटी y साल की है, तो y प्लस क्या हो जाएगी, 3। कि बोल रहा है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये 3 गुनी ऑलरेडी ये बड़ा है, तो इधर ना 3 गुना करेंगे हम, पायल बोलो हाँ, ये ना। चलो, तो यहां पर मेरा क्या हो गया, x प्लस 3 बराबर 3y और प्लस में क्या, 9। 3y प्लस में, कोई दिक्कत है क्या, थोड़ा शॉर्ट में हम ले रहे हैं, उस समय थोड़ा समझाए थे आपको लिख लिख के, क्योंकि अभी हमको समीकरण लेने लग जाएंगे तो फिर बनाएंगे कब, थोड़ा सा ये चीज को समझिए आप। तो यहां पर क्या हो गया आपका, x प्लस 3 बराबर, ये 3y प्लस में उधर जाएगा तो, और ये प्लस में 9, और ये प्लस में 3 इधर आएगा तो x माइनस 3y बराबर में क्या आ गया, समीकरण प्रतिस्थापन से बनाना है, तो समीकरण 1 या 2 से किसी से x का मान निकालिए। तो किससे निकालना सही रहेगा, मेरे ख्याल से 2 से सही रहेगा, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से। तो समीकरण 2 यहां पर है x माइनस 3y बराबर में कितना दिया हुआ है, 6। तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 6 प्लस, यही ना हो जाएगा, इसको क्या मानेंगे, समीकरण। और इस x का मान अब कहां रखेंगे, 1 में, क्या 2 में रखेंगे, नहीं, क्योंकि 2 से तो निकाले हैं, 2 में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से, उतना हाँ लिख लो, 1 में x का मान क्या करने पर, रखने पर, रख दे, पक्का ना। चलो, समीकरण 1 देखो कहां पे है, x माइनस 7y बराबर में कितना है, माइनस 42 है। x की जगह पे क्या रख देंगे, तो x की जगह लिख देंगे 6 प्लस, और यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, माइनस में 7y बराबर में क्या, माइनस, यही है ना। चलो, प्लस माइनस माइनस, 7 में 3 गया तो क्या आ गया, बड़ा कौन है, 7, 7 क्या गया, माइनस है तो माइनस, बराबर में क्या आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -4y बराबर हो गया -42 और प्लस में 6, ये प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में 6 होगा। -4y बराबर क्या आ गया, माइनस, ये कट जाएगा, माइनस माइनस कितना आ गया, 1 2 12। y का मान कितना आ गया बाबू, 12 आ गया। y का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो y का मान आप कहीं भी रख दो, कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में।
समीकरण 3 में से क्या है? समीकरण 3 भाई, x बराबर क्या है? 6 प्लस x बराबर 6, y की जगह पे लिखेंगे अतः आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की, आप लोग आयु नहीं, आफ्ताब की वर्तमान आयु ना, जगह नहीं है तो हम लिख देते हैं आफ्ताब की आयु कितना? 42 साल, 42 वर्ष। और पुत्री का सीधा लिख देते हैं, पुत्री की आयु कितना है? 12। अब जो जो बात बोल रहा था उसको हम देखते हैं वो बात सही है कि नहीं है। ठीक है, पक्का ना? इसी का एक फोटो कॉपी हम लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, वेरीफाई करते हैं चीजों को। चलो, ये जो जो बात बोला है इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा वेरीफाई करें। ए यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज? हाँ, ठीक ही हो रहा है। अब तो आपकी उम्र कितना निकला? 12 कि 42? 42। अब पुत्री का 12। आओ वेरीफाई करें। आप लोग को भी इसी तरीके चेक करना, x बराबर कितना आ गया? 42 और y बराबर 12। आओ चेक करो। पहला समीकरण, पहले बात क्या बोला था देखो, तुम देखो मिल रहा है कि नहीं। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, तो बताओ अभी आफ्ताब का उम्र 42 साल है, तो 7 वर्ष पहले कितना था? 42 माइनस 7। पुत्री का कितना था? अभी 12 है, तो पहले कितना था? 12 माइनस, तो पुत्री 7 गुनी आयु का था, तो इसको हम किससे गुना करेंगे? तो 42 में 7 घटाओ, कितना आएगा? कितना? 35। यहाँ 7, 12 में 7 गया, कितना आ गया? 5। देखो 35 बराबर 35, ये नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं? इसी से नहीं पता चलेगा। और अभी आप चेक कीजिए दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है। दूसरा समीकरण कि 3 वर्ष बाद, अभी आफ्ताब का उम्र है 42 साल, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 42 और 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? पुत्री का आयु 12 साल है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 12 प्लस, होगा कि नहीं? बोला 3 गुनी आयु का, ये ऑलरेडी बड़ा है, ये ऑलरेडी क्या है? बड़ा है। 3 गुनी आयु का हो जाएगा, तो इधर ना 3 गुना करेंगे, 45, 42 3 45 है, इधर हो गया 3 और 12 3 15। आ गया? समझ में आ गया? यानी उसका बाप है 42 साल का, सॉरी हे भगवान, उसके पापा जी 42 साल के हैं और उसकी बेटी 12 साल की है। कोई दिक्कत? बाप निकल जाता है, पाप हो जाएगा हमसे कोई दिन। गलत बात है ना, पापा जी है ना, कौन है? पापा जी कौन है? पिताजी कौन है? ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ये समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तुमको? कुछ नहीं था, खाली समीकरण दिया हुआ है, तो प्रतिस्थापन से हल किए हम, बस चीजों को थोड़ा सा हम समझाए और कुछ कुछ किए। हाँ ये ना, मुंह तो ऐसा बना लेते करेली ठूस दिया कोई कर मुंह में, करेली ठूस दिया है। करेली खा के आई है, चिरोता पी के आई है। क्वेश्चन समझ में ना आया है तो बोलेगी तब ना। तो इसका मतलब 3.1 जब बताया तो उस समय भी समझ में नहीं आया था, उस समय आ गया तभी नहीं आया, घर में रिविजन नहीं की। आएंगे एक्सरसाइज 3.1 में 3 क्वेश्चन था, तीनों को क्या करना था? केवल ग्राफ विधि से दर्शाना था, नहीं था? कभी पढ़ना पलटा लो, 3.1 में जाओ, किताब तुम्हारे पास है, देखो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोला है, प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन देखो, नहीं बनाइए वाला क्वेश्चन, तुम कहां से पढ़ेंगे? चलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। किसको लिखिएगा? लिखिएगा, लिखो। केवल 2 मिनट है आपके पास, ओनली 2 मिनट।
बटन में दूसरा काम आता है पर ये नहीं पाती तो उनसे कोडे बन सकते हैं पता चलता है लाइन आया गया जरा पढ़ाई चल रहा है क्योंकि जरा खुद रहा होगा उसके साथ क्या हो रहा है क्या जान रहा है लेकिन सप्लाई कर रहा अरे बड़ा एक अच्छा बात सोच रहे हैं बहुत अच्छा बात हम लिखेंगे सही नहीं है अच्छा बात है जल्दी करो तुम भवन बनाएगी धीरे ऊपर से नहीं है बलून के ऊपर सेट है ऊपर ठीक है ऐसे से करिए ऊपर चल जाएगा ऐसे अच्छा आएगा ये बना के इसमें नहीं पता था कि वो ये बनाती देखो बनाती बनाई है बनाई है तुम बनाई तो मैं अच्छा चलाता नहीं है अरे बार बनवा के छूट गया मतलब देर छूट गया तब से हम छोड़ दिए तेरा तो वो नहीं बनवाती कोई बना ना बुलबुल तो बनाई थे अंजलि नहीं ये तो ठीक है नहीं ऊपर खड़ी करवा दिया टकला तू बनाई है बढ़िया से खुद आपको बनाती है ना मुंह खोल के नहीं बनाना अगर कम तुमने बनवाया नहीं तो रशीद नहीं रहता तेरा एब्रो बढ़िया लग रहा है लग रहा है ना सोना किसका भी एब्रो अच्छा लग रहा है एब्रो सभी का लगता है अच्छा है आर्यन का एब्रो घना है सुबह बाल घना है एब्रो ए इसका तो लग गया तुम बनाए हम बनाए हम बनाए मैं लग रहा बनाया हुआ नहीं हम बनाए हाँ पानी दो इसको पानी में सब्जी बनाता है नहीं है पानी में सब्जी बनाता कैसे है नहीं है नहीं अरे पीना तो पानी लेर हो सब्जी बना लेर क्या बात लेर लेर समझ में आता है व्हाट इज लेर एक तरफ होके शूटिंग है मुंह से लेर टूट गया एक तरफ नहीं होता है अच्छा होता है कि रियल है नहीं होता है हाँ? फिर यहाँ रोज लाज लग जाता सूख जाता ना पपड़ी जम जाएगा बुलबुल तो मेरा अच्छा सिखा दिया हाँ छोटू तो हाँ छोटू बोलो क्या बोला दुर्गा बोली ना रे
नहीं अभी नहीं कर देंगे। हेलो, चलो हो गया। ए बाबू, चलिए होमवर्क देख लीजिए, आइए। ये क्वेश्चन तो हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को नहीं बनाना है, ये हम बताएंगे कल। कब बताएंगे? कल। ये नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे कल, आपको नहीं बनाना है। एक्सरसाइज आइए 3.3 में। आज घर जा करके हल्ला नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, ये 3 को बना लीजिएगा। हालांकि अगर चाहिएगा तो ये भी बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 नहीं बनेगा? कहाँ नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा है, ये तो थोड़ा सीधा साधा है। ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना? टेढ़ा है नहीं, दिख रहा है। उसको सीधा करो। कैसे सीधा करेंगे तो देखो, क्या है S/3 जो T/2 बराबर क्या है 6। ये समीकरण 1, इसको अभी नहीं मानेंगे। अब इसको क्या एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ गया 6। तो देखो 3 का पारा में 2 बार में, तो 2 गुना S, 2S और 3T बराबर कितना आ गया 6। तो लिखेंगे 2S + 3T। ये दोनों गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 36। इसको मानेंगे समीकरण 2, इसको मानेंगे समीकरण 1। समझ में आ गया? नहीं आया? हो गया। अब आराम से बना देना। तो आप लोग जो है वो बनाइएगा अगर बन पाएगा, लेकिन ये 3 क्वेश्चन को तो बनाना ही बनाना है। और हाँ, ये 3 क्वेश्चन और आज जो बताया उसको 2 टाइम, हाँ इसको 1 टाइम, तब जाकर के हम कल आगे बताएंगे। और जिससे पूरा बना बनाइए, यहाँ पर भी वही कर दो, भिन्न का घटाव कर दो और आराम से आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, एकदम सीधा समीकरण। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? तो आपका ये होमवर्क रहेगा। कल आपको क्या करना है, इतना काम आपको करना है कि घर जा करके जो आज बताए 2 टाइम और ये एक्सरसाइज बना के लाना है, ठीक है? प्रतिस्थापन विधि से। और अगर और अच्छा बच्चा है कोई, अच्छा बच्चा सब सुनो और गंदा बच्चा लिखो। अगर कोई और अच्छा बच्चा है, वो क्या कर सकता है, पुराना जो ग्राफ विधि से बनाया है पूरन का, जैसे 3.2 में दिया हुआ है, तो 3.2 में दिया हुआ है क्वेश्चन कि जो संगत है उसे ग्राफ विधि से हल करे, और उसमें भी जो प्रतिच्छेदी है उसको हल कीजिए। तो उसको आप ग्राफ विधि से बनाए तो अच्छी बात है, उसको आप एक बार प्रतिस्थापन से बना के देखिए वही आंसर आया है कि नहीं। अच्छा बच्चा जो भी है, बहुत अच्छा बच्चा, उसके लिए समझ में आ रहा है क्या? अच्छा बच्चा इसको बनाइएगा, और जो एकदम में अच्छा बच्चा नहीं है वो छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही बैग उठा के आ जाइएगा, ठीक है? उसमें किताब मत लाइएगा, क्योंकि अच्छा बच्चा वो नहीं है, खाली बैग उठा के आ चलना है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आज इतना ही।